हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। लेट्स लर्न विद एनसीईआरटी में यूपी टीजीटी का ये प्रैक्टिस टेस्ट चल रहा है। तो हमारा पहला है आंसर, देखिए जूम करके है। ऑप्शंस मीन्स इसका सही आंसर होगा कंडक्ट। सेकंड है आपका विच पीरियड ऑफ शेक्सपियर से करियर लाइफ इज़ रिफर्ड एज टू लॉस्ट ईयर। ये आपका आएगा डी, 1585 से लेकर 1592। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पे आपका डी एनिवर्सरी, ये आपका करेक्ट स्पेलिंग है। अब आप आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में हमारा सही आंसर होगा, क्या होगा बताइए। ये हमारा फोर्थ का ये हमारा सही आंसर EINEXTINGUISHABLE, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सी स्पेलिंग ठीक होगी। हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की एक्सिएज, ये हमारा स्पेलिंग होगी फिफ्थ का ए, हमारा ये सही आंसर है, ठीक है। अब हमारा आता है सिक्स में हमारा सही आंसर कौन सा होगा। सिक्स में हमारा होगा लैकोलिथ, ये हमारा सिक्स का ए, हमारे सिक्स का ए हमारा ये आंसर है। अब हमारा 7 क्वेश्चन है। 7 की सही स्पेलिंग बताइए कौन सी होगी। मलस्टॉम, ये हमारी सही स्पेलिंग है MULSTORM, मलस्टॉम। अब हमारा 8 क्वेश्चन है। कम आई टू स्पीक इन सीजर्स फंडर, ही वॉज माई फ्रेंड faithful and just to me, but Brutus says he was ambitious and Brutus is an honorable man. Which figure of speech is used these lines from Shakespeare Julius Caesar? शेक्सपियर जूलियस सीजर की ये लाइन में कौन सी है, तो आपको कौन सा लगता है बताइए। नंबर 8, इसका आयरनी, इसका आएगा आंसर आयरनी। क्यों आएगा यहाँ पे का कम आई टू, अब यहाँ पे किस चीज़ को बताया गया है, किसी के बारे में बताया गया है कि हमारा ब्रूटस कैसा है, ठीक है। सीजर्स, यानी यहाँ पे ब्रूटस, या ब्रूटस बताता है सीजर्स के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। नेवर द वन इज माइंड्स वर्ड व्हेन इट कम्स स्पीकिंग हिज माइंड, द कैप्टन क्रिटिसाइज हेक्टिक शेड्यूल टू हिज टीम। comes to speaking, comes to and speaks, comes to speak या comes to speak। अब हमारा आंसर होगा comes to speak, ठीक है। ये होगा करेक्ट ऑप्शन, नेवर द वन। अब यहाँ पे आएगा आपको comes to speak, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। एज एम्प्लॉयज़, आपको दिखाई दे रहा है, ये मैं और जूम कर देती हूँ इसको, ये देखिए। एज एम्प्लॉयज़ वी आर अकाउंटेबल फॉर द स्टेक होल्डर्स, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर होगा अकाउंटेबल टू, बी ऑप्शन, हमारा ये बी ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट इज़ द डिवाइस बाय विच नॉन ह्यूमन एंड नॉन लिविंग नेचर इज़ क्रिएटेड विद ह्यूमन इमोशंस। अब ये बताइए कि कौन सी ऐसी ये डिवाइस जो कि नॉन ह्यूमन और नॉन लिविंग नेचर इज़ क्रिएटेड बाय ह्यूमन इमोशंस। इसका सही आंसर बताइए जल्दी से। इसका होगा पैथेटिक फैलेसी, ठीक है। अब हम इसका आगे चलते हैं। फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड वाइव इज डिफ्यूज, डिस्डेन, डिस्कार्ड, डिस्ट्रेस। तो इसका सही आंसर है डिस्कार्ड, ठीक है। सिनोनियम बी का सही आंसर है डिस्कार्ड। अब आपका आंसर, अब आगे नेक्स्ट चलिए। चूज़ द एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस रिटन इन पैसिव। पैसिव बताइए कौन सा सही है। द रिसर्च नोटेड इंक्रीज द बैक्टीरिया, द रिसर्च नोटेड हाउ मच द बैक्टीरिया इंक्रीज्ड, या द इंक्रीज इन बैक्टीरिया वाज नोटेड बाय रिसर्चर, या सभी। इसका सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा। हमारा सही आंसर जाएगा ये हमारा सी। द
द पैसिव वॉइस, अब हम यहाँ पे चलते हैं पैसिव वॉइस में। द पैसिव वॉइस ऑफ द कोप वॉज फोर्सिंग थ्रू द क्राउड इज, इसका क्या है पैसिव, जल्दी बताइए। इसका सही आंसर होगा 14 का डी, द क्राउड वाज बीइंग, क्योंकि यहाँ पे खुद आप देखिए वाज फोर्सिंग, जहाँ फोर्सिंग है आईएनजी फॉर्म वहाँ बीइंग लगा के लिखा जाता है और उसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म आती है। ऐसे ही आप अब कहेंगे कि ऊपर भी लगा हुआ तो वो क्यों नहीं है, तो बेटा वहाँ पे इसलिए नहीं है कि द कोप वाज बीइंग फोर्स थ्रू, यहाँ पे बाय के थ्रू है, ठीक है। आइए अब चेंज द फॉलोइंग इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही रिसीव द कॉल हिज फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड एंड वो कॉल करता है, राइट। अभी यहाँ पे चलते हैं। रिसीविंग ये है हमारा आंसर। रिसीविंग द कॉल हिज फ्रेंड ही लेफ्ट, तो हमारा इसका सही आंसर होगा सी, एज सुन एज ही रिसीव द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड ही लेफ्ट फॉर कोलकाता। 16 का चूज द वर्ड विच इज़ द नियरेस्ट इन मीनिंग ऑफ समिति। अब इसको आपको करेक्ट वर्ड जो इसके आसपास हो उसका मतलब बताना है, तो इसका सही आंसर आपका 14 का ए, ठीक है। इंडिसेंट, द मीनिंग ऑफ लुक टू योर रूलर्स is be careful not to lose your superior position to win fame, reluctantly to fight। 17 का आपका सही आंसर विन फेम, ओके। द मीनिंग ऑफ केवल हम ये 26 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, उसके आगे का आपका कल वीडियो हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर था, विन फेम। द मीनिंग ऑफ द अटेंटिवेट, इसका है 18। आपका क्या आंसर हो गया, इसका आंसर होगा लिसन, लेसन, ठीक है। द सिनोनिम्स ऑफ डॉग्ड, इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर सही है हार्ड वर्किंग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग tragedies did Shakespeare act a part? The device is an as other new in Catiline या Sejanus his fall। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है डी, Sejanus his fall। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेजिडी डिड शेक्सपियर एक्ट अ पार्ट, कि कौन सी ट्रेजिडी में शेक्सपियर ने पार्ट का रोल किया है, Sejanus his fall। चेंज द नरेशन, जल्दी से बताइए नरेशन का। ही सेड टू मनोज, तो यहाँ पे सेड है मे यू प्रॉस्पर, तो विश, तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी, ही विश्ड दैट मनोज माइट, मे का माइट होता है प्रॉस्पर, ठीक है। 22 में द मदर सेड व्हाट कैन आई डू फॉर यू माई सन। अब इसका सही आंसर क्या आएगा, आप बताइए 22 का। इसका सही आंसर है 22 में इसका सही आंसर है द मदर आस्क्ड हर सन व्हाट शी कुड डू फॉर हिम। 23 में आपका आंसर माई डैडी ऑलवेज सेज गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ अ गुड हैबिट। हाँ जी, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर आएगा बी, आंसर इज बी, ये आंसर आपका। माई डैडी ऑलवेज सेज दैट गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ अ गुड हैबिट। अब आगे चलिए। हु वॉज मेड पोइट ल्यूरेट इन 1715? यस, निकोलस रॉ, जॉन बनियन, सैमुअल बल्टर, थॉमस ऑटवे। तो इसका सही आंसर है निकोलस रॉ, ठीक है। यहाँ पे कौन किसने था जो पोइट ल्यूरेट बनाया गया, ठीक है। निकोलस रॉ के ध्यान रखिएगा।
द सुनामी विक्टिम सफ़र्ड ऑफ कॉलरा। यहाँ पे क्या आएगा? ये जो सफ़र्ड है, सफ़र्ड के साथ यहाँ पे क्या आने वाला है, जल्दी बताइए। इसका आएगा फ्रॉम। ठीक है, सफ़र्ड फ्रॉम। चेंज द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब यहाँ से बताना है ही सीनियर कोलीग हैव बीन ट्रांसफर्ड टू देहरादून। का सही आंसर है बी, हिज कॉलीग हु आर सीनियर टू हिम हैव बीन ट्रांसफर टू देहरादून। तो फ्रेंड्स, इसके आगे की वीडियोस के लिए आपको वेट करना होगा। शाम तक या कल आपको ये वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।